मिलना जुलने, समाज में आलोचना का विषय था, पर यजदानी और उसकी स्त्री दोनों ही को उसके सतीत्व पर विश्वास था। हबीब के व्यवहार और आचार में उन्हें कोई ऐसी बात नजर न आती थी जिससे उन्हें किसी तरह की शंका होती। यौवन की आंधी और लालसाओं के तूफान में वह 24 वर्षों की वीरबाला अपने हृदय की संपत्ति लिए अटल और अजेय खड़ी थी, मानो सभी युवक उसके सगे भाई हैं। 3. स्तुनतुनिया में कितनी खुशियां मनाई गई, हबीब का कितना सम्मान और स्वागत हुआ, उसे कितनी बधाइयां मिली, यह सब लिखने की बात नहीं, शहर तबाह हुआ जाता था। संभव था आज उसके महलों और बाजारों से आग की लपटें निकलती होती। राज्य और नगर को उस कल्पनातीत विपत्ति से बचाने वाला आदमी कितने आदर, प्रेम, श्रद्धा और उल्लास का पात्र होगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस पर कितने फूलों और कितने लाल जवाहरों की वर्षा हुई, इसका अनुमान तो कोई कवि ही कर सकता है। और नगर की महिलाएं हृदय के अक्षय भंडार से असी से निकाल निकाल कर उस पर लुटाती थी और गर्व से फूली हुई उसका मुंह निहार कर अपने को धन्य मानती थी। उसने देवियों का मस्तक ऊंचा कर दिया। रात को तैमूर के प्रस्ताव पर विचार होने लगा। सामने गदेदार कुर्सी पर यजदानी था, सौम्य, विशाल और तेजस्वी। उसकी दाहिनी तरफ सखी पत्नी थी, ईरानी लिबास में, आंखों में दया और विश्वास की ज्योति भरे हुए। बाईं तरफ उम्मुतुल हबीब थी, जो इस समय रमणी वेश में मोहिनी बनी हुई थी, ब्रह्मचर्य के तेज से दीप्त। यजदानी ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन यदि मुझे सलाह दे का अधिकार है, तो मैं स्पष्ट कहता हूँ कि तुम्हें इस प्रस्ताव को कभी स्वीकार न करना चाहिए। तैमूर से यह बात बहुत दिन तक छिपी नहीं रह सकती कि तुम क्या हो। उस वक्त क्या परिस्थिति होगी, मैं नहीं कहता। और यहाँ इस विषय में जो कुछ टीकाएं होगी, वह तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। यहाँ मैं मौजूद था और कोत्सा को मुंह न खोलने देता था, पर वहाँ तुम अकेली रहोगी और कोत्सा को मनमाने आरोप करने का अवसर मिलता रहेगा। उसकी पत्नी स्वेच्छा को इतना महत्व न देना चाहती थी। बोली, मैंने सुना है, तैमूर निगाहों का अच्छा आदमी नहीं है। मैं किसी तरह तुझे न जाने दूंगी। कोई बात हो जाए तो सारी दुनिया हंसे। यूं ही हंसने वाले क्या कम है। इसी तरह स्त्री पुरुष बड़ी देर तक ऊंच नीच सुझाते और तरह तरह की शंकाएं करते रहे, लेकिन हबीब मौन साधे बैठी हुई थी। यजदानी ने समझा, हबीब भी उनसे सहमत है। इनकार की सूचना देने के लिए ही थी कि हबीब ने पूछा, आप तैमूर से क्या कहेंगे? यही जो यहाँ तय हुआ। मैंने तो अभी कुछ नहीं कहा। मैंने तो समझा तुम भी हमसे सहमत हो। जी नहीं। आप उनसे जाकर कह दे मैं स्वीकार करती हूँ। माता ने छाती पर हाथ रखकर कहा, यह क्या गजब करती है बेटी। सोच दुनिया क्या कहेगी। यजदानी भी सिर थामकर बैठ गए, मानो हृदय में गोली लग गई हो। मुंह से एक शब्द भी न निकला। हबीब त्योरियों पर बल डालकर बोली, अम्मी जान, मैं आपके हुक्म से जौ भर भी मुंह नहीं फेरना चाहती। आपको पूरा अख्तियार है। मुझे जाने दे या न दे, लेकिन खल्क की खिदमत का ऐसा मौका शायद मुझे जिंदगी में फिर न मिले। इस मौके को हाथ से खो देने का अफसोस मुझे उम्र भर रहेगा। मुझे यकीन है कि अमीन तैमूर को मैं अपनी दियानत, बेगर्जी और सच्ची वफादारी से इंसान बना सकती है, और शायद उसके हाथों खुदा के बंदों का खून इतनी कसरत से न बहे। वह दिलेर है, मगर बेरहम नहीं। कोई दिलेर आदमी बेरहम नहीं हो सकता। उसने अब तक जो कुछ किया है, मजहब के अंधे जोश में किया है।
आज खुदा ने मुझे वह मौका दिया है कि मैं उसे दिखा दूं कि मजहब खिदमत का नाम है, लूट और कत्ल का नहीं। अपने बारे में मुझे मुतलक अंदेशा नहीं है। मैं अपनी हिफाजत आप कर सकती हूँ। मुझे दावा है कि अपने फर्ज को नेकनियती से अदा करके मैं दुश्मनों की जुबान भी बंद कर सकती हूँ। और मान लीजिए मुझे नाकामी भी हो तो क्या सच्चाई और हक के लिए कुर्बान हो जाना जिंदगी की सबसे शानदार फतह नहीं है? अब तक मैंने जिस उसूल पर जिंदगी बसर की है, उसने मुझे धोखा नहीं दिया और उसी के फैज से आज मुझे यह दर्जा हासिल हुआ है, जो बड़े बड़ों के लिए जिंदगी का ख्वाब है। मेरे आजमाए हुए दोस्त मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। तैमूर पर मेरी हकीकत खुल भी जाए तो क्या खौफ? मेरी तलवार मेरी हिफाजत कर सकती है। शादी पर मेरे ख्याल आपको मालूम है। अगर मुझे कोई ऐसा आदमी मिलेगा जिसे मेरी रूह कबूल करती हो, जिसकी जात अपनी हस्ती खोकर मैं अपनी रूह को ऊंचा उठा सकूं, तो मैं उसके कदमों पर गिरकर अपने को उसकी नजर कर दूंगी। यजदानी ने खुश होकर बेटी को गले लगा लिया। उसकी स्त्री इतनी जल्द आश्वस्त न हो सकी। वह किसी तरह बेटी को अकेली न छोड़ेगी। उसके साथ वह जाएगी। 4 महीने गुजर गए। युवक हबीब तैमूर का वजीर है, लेकिन वास्तव में वही बादशाह है। तैमूर उसी की आंखों से देखता है, उसी के कानों से सुनता है और उसी की अक्ल से सोचता है। वह चाहता है हबीब आठों पहर उसके पास रहे। उसके सामीप्य में उसे स्वर्ग का सा सुख मिलता है। समरकंद में एक प्राणी भी ऐसा नहीं जो उससे जलता हो। उसके बर्ताव ने सभी को मुग्ध कर लिया है, क्योंकि वह इंसाफ से जय भर भी कदम नहीं हटाता। जो लोग उसके हाथों चलती हुई न्याय की चक्की में पिस जाते हैं, वे भी उससे सद्भाव ही रखते हैं, क्योंकि वह न्याय को जरूरत से ज्यादा कटु नहीं होने देता। संध्या हो गई थी। राज्य कर्मचारी जा चुके थे। क्षमादान में मोम की बत्तियां जल रही थी। अगर की सुगंध से सारा दीवानखाना महक रहा था। हबीब उठने ही को था कि चौबदार ने खबर दी, हुजूर जहांपनाह तशरीफ ला रहे हैं। हबीब इस खबर से कुछ प्रसन्न नहीं हुआ। अन्य मंत्रियों की भांति वह तैमूर की सोहबत का भूखा नहीं है। वह हमेशा तैमूर से दूर रहने की चेष्टा करता है। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि उसने शाही दस्तरखान पर भोजन किया हो। तैमूर की मजलिसों में भी वह कभी शरीक नहीं होता। उसे जब शांति मिलती है, तब ऐनकात में अपनी माता के पास बैठकर दिन भर का माजरा उससे कहता है और वह उस पर अपनी पंसत की मुहर लगा देती है। उसने द्वार पर जाकर तैमूर का स्वागत किया। तैमूर ने मसनद पर बैठते हुए कहा, मुझे ताज्जुब होता है कि तुम इस जवानी में जाहिदों की सी जिंदगी कैसे बसर करते हो हबीब। खुदा ने तुम्हें वह हुस्न दिया है कि हसीन से हसीन नाजनीन भी तुम्हारी माशूक बनकर अपने को खुशनसीब समझेगी। मालूम नहीं तुम्हें खबर है या नहीं, जब तुम अपने मुश्किल घोड़े पर सवार होकर निकलते हो तो समरकंद की खिड़कियों पर हजारों आंखें तुम्हारी एक झलक देखने के लिए मुंतजिर बैठी रहती है, पर तुम्हें किसी तरफ आंखें उठाते नहीं देखा। मेरा खुदा गवाह है, मैं कितना चाहता हूँ कि तुम्हारे कदमों के नक्श पर चलूं। मैं चाहता हूँ जैसे तुम दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहते हो, वैसे मैं भी रहूं, लेकिन मेरे पास न वह दिल है न वह दिमाग। मैं हमेशा अपने आप पर, सारी दुनिया पर दांत पीसता रहता हूँ। जैसे मुझे हरदम खून की प्यास लगी रहती है। तुम बुझने नहीं देते, और यह जानते हुए भी कि तुम जो कुछ करते हो उससे बेहतर कोई दूसरा नहीं कर सकता, मैं अपने गुस्से को काबू में नहीं कर सकता।